सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आज के टाइम में भी आपको कोई भी डिजिटल स्किल्स नहीं आती तो यूं समझ लीजिएगा कि टाइम के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आपके हाथ से निकल रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और घर बैठे बैठे कुछ करना चाहती हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको घर बैठे बैठे आसान भाषा में डिजिटल स्किल्स की नॉलेज देती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर तरह की अपडेट्स मेरी मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो आती है तो आपको उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवानी महाजन है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक लर्नर हूँ और आज डिजिटल स्किल्स को सीखकर अपनी पहचान बना चुकी हूँ। और हाँ, मेरा एक मोटिव है कि मैं हर एक हाउसवाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, ताकि हम हाउसवाइफ्स को किसी के भी आगे मोहताज ना होना पड़े, किसी के भी आगे हमें हाथ ना फैलाना पड़े, हम खुद से अपनी पहचान बनाए। क्योंकि आजकल का जमाना ही है, डिजिटल स्किल्स बस आपको आनी चाहिए और आप घर बैठे बैठे अपनी पहचान बना सकती हैं। आज कुछ डिजिटल स्किल्स को सीखकर मैंने अपनी पहचान बनाई और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस को पैदा किया। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि किस तरह से आप भी सिर्फ घर बैठे बैठे कुछ डिजिटल स्किल्स को सीखकर अपनी पहचान बना सकती हैं। कुछ मिथ हैं जो आपके मन में होते हैं, कुछ डाउट्स हैं जिनका आज मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगी कि किस तरह से आप इस डिजिटल एरा में डिजिटल स्किल्स को सीखकर अपनी पहचान बना सकती हैं, एक नई शुरुआत कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिजिटल स्किल्स होती क्या हैं। तो दोस्तों, डिजिटल स्किल्स का मतलब है, आसान भाषा में बताऊंगी कि कुछ ऐसा काम जो आप सिर्फ अपने फोन से कुछ एप्स का यूज करके, और आपके पास इंटरनेट का यूजेस होना चाहिए, इंटरनेट अच्छा प्रॉपर होना चाहिए। तो बस इन 3-4 चीजों का यूज करके आप कोई भी काम को सीख कर उस काम को करते हैं, और वो भी घर बैठे बैठे। क्योंकि डिजिटल स्किल्स का मतलब है डिजिटल एरा में काम करना, लाइक आपको फिजिकली कहीं जाना नहीं पड़ता। तो जो काम आप मोबाइल की सहायता से घर बैठे बैठे करते हैं, तो उसको ही आप अपनी कुछ स्किल्स को सीख पाते, तो उसको ही आप यहाँ से डिजिटल स्किल्स का नाम देते हैं। लाइक कुछ स्किल्स आपको आनी चाहिए या आपको सीखनी चाहिए। कुछ ऐसे काम जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, लाइक कैनवा डिजाइनिंग सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, वॉइस ओवर हो गया, एआई टूल्स का यूज करके पैसे कमा सकते हैं, और सबसे बेहतरीन आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को यूज करके सीख कर आप घर बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। ये सारी स्किल्स बिगनर्स फ्रेंडली हैं, इको फ्रेंडली हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा आपको सेटअप नहीं लगाना पड़ता, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। तो ये सारी स्किल्स जो है बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी हाउसवाइफ जिनको कुछ भी नहीं आता, वो इन सब चीजों को सीख कर घर बैठे बैठे लाखों कमा सकती हैं। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि डिजिटल स्किल्स हाउसवाइफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों जरूरी है स्किल्स का सीखना, और हमारे लिए ये फायदेमंद कैसे होती है। तो सबसे बेसिक नॉलेज मैं आपको देती हूँ, क्यों ज्यादातर हाउसवाइफ डिजिटल स्किल्स की तरफ भाग रही है या सोशल मीडिया से अर्निंग कर रही है। सबसे पहले यहाँ पे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे काम को कर सकते हैं। क्योंकि बाहर जाने आने में भी देखो बहुत टाइम लगता है, तो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर को संभालते हुए आप घर का काम भी मैनेज करना और बाहर का काम भी मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल स्किल्स आपके लिए बहुत आसान है, घर बैठे बैठे कर सकते हैं। टाइम की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती, जैसे कि अगर हम जॉब करते हैं या बाहर जाते हैं तो हमें सुबह 8 बजे 9 बजे निकलना पड़ता है, और 8 से 10 घंटे की जो जॉब है हमें करनी पड़ती है, बाहर निकलना पड़ता है, जिससे हमारी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो उसके लिए आपको घर बैठे बैठे कर सकते हैं, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप अपने फ्री टाइम में इसे कर सकते हैं। मतलब बस आपके पास डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे फ्री टाइम होना चाहिए।
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी नहीं होती, जीरो इन्वेस्टमेंट से भी आप शुरू कर सकते हैं। आप अपने टैलेंट को दुनिया को दिखा सकते हैं, आप अपने टैलेंट से भी कमा सकते हैं, आप अपनी आवाज़ से भी कमा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती, आपके बच्चे डिस्टर्ब नहीं होते, यानी कि आपको फैमिली से भी कोई बातें सुनने को नहीं मिलती कि आपने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। आसान भाषा में कहूँगी कि फैमिली को टाइम देते हुए, मैनेज करते हुए आप यहाँ से कमा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ डिजिटल स्किल्स को सीखने के बाद। दोस्तों, एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि अर्निंग सभी की अलग अलग होती है। बस ये वीडियो आपको एक स्किल्स की नॉलेज देने के लिए बनाई जा रही है। मैं आपको नॉलेज दे सकूं और आपको सही गाइडेंस दे सकूं कि किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी अर्निंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, कितना कंसिस्टेंट रहते हैं और रेगुलर रहते हैं, या कितना पेशेंस है आपके पास। और सबसे बड़ी बात, हाउसवाइफ एक मल्टीटास्कर होती है, वो बहुत सारे काम ना एक साथ कर पाती है। तो इसलिए सोशल मीडिया पे काम करना बहुत आसान होता है एक हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि पेशेंस होता है हाउसवाइफ के अंदर और वो मल्टीटास्कर होती है, और सबसे बड़ी बात डिसिप्लिन होती है। यही तो सारी तीनों चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है सोशल मीडिया पे अर्निंग करने के लिए। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा स्किल्स को नहीं सीखा, सिर्फ कैनवा डिजाइनिंग पर काम करना स्टार्ट किया। रोज उन्होंने आधा एक घंटा कैनवा से डिजाइनिंग सीखा। आज वो कुछ डिजाइन्स इतने परफेक्टली बनाती हैं कि उन डिजाइन्स को उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया और अब उन्हें क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हो गए। तो पता है, स्टार्टिंग में उन्होंने जब सीखा ही सीखा था, तो एक तो सीखा, प्रैक्टिकल किया, और सिर्फ आधा घंटा एक घंटा डेली का देने के साथ साथ उन्हें पहला क्लाइंट जो है वो 12,000 रुपए का मिला। तो है ना बड़ी बात। क्या किया उन्होंने, डेली में 1 घंटा अपनी स्किल को इन्हांस करने में लगाया, एक छोटी सी स्किल सीखी कैनवा डिजाइनिंग, और आज वो घर बैठे बैठे 20 से 25,000 रुपए आराम से कमा लेती हैं। तो देखा दोस्तों, क्या किया उन्होंने, अपने स्किल जिसमें उनको इंटरेस्ट था वो स्किल सीखना स्टार्ट किया। तो आप भी स्किल्स को सीख सकती हैं। अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम कहाँ से सीखें, कैसे सीखें, तो उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप इन स्किल्स को सीख सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो आप, मेरा फोन नंबर यहाँ पे दिया होता है, मेंशन किया होता है, आपको और भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको पूरा प्रॉपर एक रोड मैप दूंगी। हाँ, कमेंट में भी आप डाल सकते हैं कि किस तरह की आपको नॉलेज चाहिए, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो उसी टॉपिक पे बना सकूं, ताकि आपकी हेल्प हो सके। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कैसे स्टार्ट करें। आज मैं आपको 6 बेसिक स्टेप्स बता रही हूँ। 6 चीज़ों को फॉलो कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले, फ़ोन का बेसिक यूज़ आना बहुत ज़रूरी है। लाइक आपको फ़ोन में गैलरी का यूज़ कैसे करते हैं, फ़ोन को व्हाट्सएप बिजनेस को कैसे यूज़ करते हैं, कुछ टूल्स होते हैं व्हाट्सएप को, उसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी नॉलेज आपको फ़ोन की, बेसिक इंटरनेट का यूज़ करना, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, आपको इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप इंस्टाग्राम को प्रोफेशनली यूज़ करना सीख जाइए। उसमें बायो, डीपी, आपका प्रोफाइल बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आप यूज़ कीजिए। नहीं आता मैं समझाऊंगी, और भी तरीके हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखकर आप अपने अकाउंट्स को प्रोफेशनल बना सकते हैं। थर्ड है, आपको कैनवा की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं बहुत बड़ा हाई फाई तरीके चीज़ें नहीं बता रही, बेसिक नॉलेज आपको हर चीज़ की होनी चाहिए। लाइक कैनवा पे इंस्टाग्राम की कवर्स कैसे बनते हैं, टेम्पलेट्स कैसे बनते हैं, यूट्यूब का टेम्पलेट्स कैसे बनते हैं, बेसिक नॉलेज, हर चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, रील्स एडिटिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक स्टार्टिंग आपको आनी चाहिए। लाइक रील्स को एडिट करना आपको आना चाहिए, जिसके लिए बेसिक से टूल्स दिए गए हैं। आप कैपकट से कर सकते हैं, आप वीएन से कर सकते हैं, और इनशॉट से कर सकते हैं। ये पेएबल भी नहीं है, आपको कोई पैसे भी नहीं देने पड़ते, और आपको अच्छी नॉलेज मिल जाती है। आप अपना कमांड सेट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रील्स को एडिट करना सीख सकते हैं। बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं।
आपको एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एफिलिएट करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो फ्रीलांसिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। लाइक आपको एफिलिएट लिंक कैसे हमें प्रमोट करना है, अमेजोन का लिंक हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट से एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, वो लिंक को आप कैसे लोगों तक पहुंचाना है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको कोई भी बहुत बड़े काम नहीं करने, आपको छोटे छोटे से टास्क पूरे करने, जो कि आराम से डेली बेसिस पे 30 to 60 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। मैंने भी इसी तरह से शुरुआत की थी। किसी ने ये नहीं कहा कि आप एक ही दिन में, लाइक हम किताब पढ़ना शुरू करते हैं या हम अपने स्कूल की कोई भी एक किताब पढ़ते हैं, तो क्या हम पूरी एक किताब को एक ही दिन में खत्म कर देते हैं? नहीं ना। तो अच्छी पोजीशन पे आने के लिए हम उस बुक को डेली में पढ़ते हैं। डेली आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए पढ़ाई के लिए हम निकालते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि डेली बेसिस पर आप आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को दीजिए। जो है वो मुश्किल नहीं है, डिजिटल स्किल्स सीखना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है, बस शुरुआत करने की हिम्मत होनी चाहिए। तो लास्ट में भी यही बोलूंगी कि अगर आपको और भी किसी तरह की हेल्प चाहिए, और भी हेल्पफुल वीडियोस चाहिए, तो क्या करना है उसके लिए, इस वीडियो को सेव कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आज से ही शुरुआत करना चाहते हैं तो कमेंट में आप ये लिखेंगे कि आज से ही मैं शुरुआत करूंगी या स्टार्ट टुडे, ताकि आप और मैं एक साथ मिलकर ग्रो कर सके। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट में कुछ भी आप टाइप ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, ताकि ये आपका जो कमेंट है ना, हमारे लिए एक असली मोटिवेशन होता है कि आपको किस तरह की वीडियोस और चाहिए हमारी तरफ से। तो बस बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे, और मुझे फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।